नमामि गंगे है, पानी में डाल दो, उसको निकाल के पॉकेट में रख लो, पैसे को, गड्डी को नमामि गंगे में छुआ करके। सालों तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए, जितनी सरकारें बनी, केवल 55 लाख करोड़ कर्जा था। अब कर्जा हमारे ऊपर में है 2 करोड़ 5 लाख हजार कर्जे हैं हमारे देश के ऊपर में। आप बताइए, अगर संविधान नहीं रहता तो ये सरकार, मैं जानता हूं कि बाबा साहब का संविधान हमको जीने, हमारा व्यवसाय करने, हम किसके साथ है नहीं है, हमको भाजपा की सरकार बनाने में। लेकिन जब इनकी सरकार बनी तो इन लोगों ने 5 साल के अंदर में ऐसे कानून, ऐसे सपोर्ट, ऐसे लोगों को परेशान करना चालू कर दिया कि मेरा समाजवादी पार्टी और साइकिल से बहुत मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं एक बार और राय साहब के साथ, और राय साहब वायरल राय साहब हैं, और राय साहब एक वीडियो में इतना संविधान को इतना अच्छा ढंग से पटल पर रख दिए कि इनके बिरादरी के लोग और इनके लोग इनसे घबरा चुके हैं। और मैं इनसे आपसे एक बार और मुलाकात कराऊंगा। सबसे पहले इनका परिचय जानना चाहूंगा। राय साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुरेंद्र राय है, चौराबोज का रहने वाला हूँ, जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र हमारा। सुनने में आ रहा है कि आप जब से बाइट दिए हैं दबाव टाइप आ रहा है, कैसे है सब मामला है? दबाव टाइप तो नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ लोग जलन हमसे अवश्य हो रहा है, और वो लोग जल रहे हैं और चाह रहे हैं कि कैसे भी अंदर हो जाए। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि जब तक मैं बोलूंगा उनका वोट खिसकता रहेगा और उनकी हार निश्चित है। तो कितना आप वोट बना दिए हैं कि आप बोलेंगे तो वोट खिसकता रहेगा? क्योंकि मैंने केवल बोले नहीं है और बना दिए नहीं है, हमने वैसा काम किया है। इन लोगों का कर्तव्य तो है नहीं, कारनामे हैं। इन लोगों ने गांव को एक दूसरे से लड़ाना, झगड़ा कराना, इनका ये काम है। और इनके अपोजिशन में मैं जाके खड़ा हो जाता हूँ और उनका मैं पैरवी करवाता हूँ, उनको सही लोगों को सही दिशा दे करके उनको शांत करवाता हूँ। इसलिए जनता हमारे साथ है, उनके साथ नहीं है। यानी आप विरोधियों के खिलाफ जा करके और गरीब मजलूम लोगों का मदद करते हैं? जी हाँ, इसके वजह से वो लोग आपका विरोध करते हैं? जी जी, बिल्कुल सही, सत्य है। क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि सबको ऐसा कर दिया जाए कि सब लोग परेशान रहें, कोई कुछ सोच ही ना पाए। अच्छा, एक बात तो मालूम हुआ है कि आपके टेलीफोन पर या किसी के सूचना द्वारा आपके यहाँ एलाऊ वगैरह का फोन भी आया था कि गाड़ी से झंडा उंडा उतार लीजिए, ऐसा कुछ है का? नहीं, हमें हमारे सूत्रों से पता चला है जी कि थाने पर या ये एलाऊ विभाग को इन्होंने कंप्लेन किया है। अच्छा अच्छा, है ना? और तो उसको झंडा तो उतार ही लेना चाहिए। निर्वाचन आयोग का गाइडलाइन जो है उसको पालन करिएगा ना? मैं गाइडलाइन पूर्णतः पालन करूंगा। चुनाव आयोग का जो गाइडलाइन है उसका पूर्णतः पालन करूंगा। चुनाव आयोग हमारे देश का संस्थापक है, चौथा स्तंभ है। वो अगर चुनाव करवाते हैं तो उनके हर गाइडलाइन का अक्षरशः पालन किया जाएगा। तो अगर ये लोग दबाव बना रहे हैं तो क्या दबाव बना रहे हैं? समाजवादी के साथ रहने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के लिए कि बहुजन समाज पार्टी के लिए? आप देखिए, कोई साथ किसके कौन रहता है, क्यों रहता है, ये तो उसकी भावना पर जाता है। और उसके साथ जो भी छलावा किया गया, हमारे साथ जो भी छलावा किया गया, जिन लोगों ने किया, तो उनका साथ मैं कैसे दूं? गाड़ी पर आपके झंडा किसका है इसमें? भाई, हमारे तो आप जानते हैं कि मैं समाजवादी पार्टी और साइकिल से बहुत प्यार करता हूं। अच्छा, ये बताइए कि पूरा गाजीपुर में राय साहब आप हैं और राय साहब लोग पूरे पारसनाथ राय के साथ हैं, और आप समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर ढो रहे हैं, क्या मामला है सर? पहला बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं केवल राय साहब नहीं हूं, और जाति पात धर्म जाति का नाम ही क्यों आप लोग लेते हैं, यही मेरे को बहुत विडंबना है। पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो पूरे जाति पाति पर ही टिक गई है। आप ही सुनिए, आप ही के आपके लोग कुछ बताए हैं कि ये पुराने भाजपाई थे और कट्टर भाजपाई थे। यहाँ तक कि बूथ कमेटी से लेकर के पन्ना प्रमुख तक का ये गठन किए थे,
और करते भी थे, लेकिन क्या वजह हो गया? आप ही लोग तो जात पात में बांटे हैं सबको। नहीं, बात ऐसा है कि मैं जब तक इनकी सरकार नहीं बनी थी, जी मैं बहुत प्रयास करा, 20 साल तक लगातार प्रयास किया भाजपा की सरकार बनाने में। लेकिन जब इनकी सरकार बनी तो इन लोगों ने 5 साल के अंदर में ऐसे कानून, ऐसे सपोर्ट, ऐसे लोगों को परेशान करना चालू कर दिया कि मेरा चरित्र उसके अनुकूल नहीं बैठा। तो क्यों नहीं आप बसपा को पसंद किए? बसपा तो ठीक है, समाजवादी क्यों? देखिए, बसपा खराब पार्टी नहीं है। मैं प्रेम प्रकाश भारती के साथ में जब BS4 था तो पूरे तन मन के साथ में उनके साथ में था, लेकिन बाद में इस पार्टी को एक आदमी का गुलाम बना दिया गया। इसका ये आप सबको मालूम है कि एक ही आदमी इस पार्टी को चलाता है, इसी आदमी को दौड़ाने की कोशिश करता है, तो एक आदमी से पार्टी नहीं चलती है। पदाधिकारियों का कोई महत्व नहीं इसमें। समाजवादी में भी तो बताते हैं लोग कि परिवारवाद है, देखिए, और समाजवादी में आप हैं। परिवार- ऐसा तो नहीं ना है कि आप अपने लोगों के डर की वजह से अफजल अंसारी की शरण में गए हैं? बिल्कुल नहीं, मैं किसी को नहीं डरता, क्योंकि मैं जानता हूं कि बाबा साहब का संविधान हमको जीने, हमारा व्यवसाय करने, हम किसके साथ है नहीं है, हमको स्वतंत्रता देता है। मैं किसी के साथ नहीं हूं। भारत का संविधान इतना मजबूत संविधान है कि वो किसी के दबाव में आता ही नहीं। अरे यही नहीं, विदेशों से लोग दबाव डाले इस संविधान के ऊपर में, लेकिन वो क्या बिगाड़ लिए उस संविधान का। आज अगर ये संविधान नहीं रहता तो ये सरकार जो लोगों का शोषण कर रही है, लोगों को गुलाम बना देने का इनका विचार है। कहाँ सरकार शोषण कर रही है? आप बता रहे हैं शोषण कर रही है। आप- सरकार विधवा वृद्धा पेंशन दे ही रही है, सरकार 5 किलो राशन दे ही रही है। अभी अमित शाह का एक भाषण हुआ है कि अगर सरकार बनती है तो कितना सन बताए हैं कि 5 किलो राशन फ्री मिलेगा। अब इससे अच्छा सरकार क्या करेगी? आप उनकी योजनाएं, सरकार से क्या चाहते हैं आप? उनकी योजनाएं उनकी आदमियों तक सीमित है, आम जनता तक नहीं पहुंचा। और उनके जो चमचे हैं, जो कहते हैं उसी पर वो लोग काम करते हैं। ये आगे पीछे नहीं देखते कहां पर लोग भूखे नंगे हैं, किसको मदद करनी चाहिए, किसको नहीं मदद करनी चाहिए, वो नहीं करते हैं। लेकिन ये बाबा साहब का संविधान हम लोगों को जीवित रखा है, नहीं तो ये तो कभी के लोग मार डालते हैं लोगों को। अच्छा ये बताइए, अफजल अंसारी साहब से आप उनके साथ हैं, और अफजल अंसारी साहब से कभी मुलाकात हुई? अफजल अंसारी साहब से मीटिंग में मुलाकात होती है, और वो पर्सनल जानते भी हैं, लेकिन मैं जानने और पहचानने की चक्कर में नहीं रहता हूं। हमें तो जब भी भाजपा सरकार नहीं बना था, लगता था कि कांग्रेस चोर है, कोयला बेच दिया, पूरा देश बेच दिया, ये उद्योगपतियों की सरकार है। लेकिन जब 5 साल गुजरा तो हमको पता चला, अरे भाई चोर कौन है, हमको उसके बाद पता चला ये लोग घर में ही हमारे भारत को ही खोखला कर रहे हैं। भारत का जब इतने सालों तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए, जितनी सरकारें बनी, केवल 55 लाख करोड़ कर्जा था। अब कर्जा हमारे ऊपर में है 2 करोड़ 5 लाख हजार का कर्जे हैं हमारे देश के ऊपर में। आप बताइए चोर कौन है? आप चोर, पैसा कहाँ गया? आप चोर कह रहे हैं तो मुकदमा एलो लिख देंगे। मैं चोर नहीं किसी को कहता भाई, नहीं सर, बता रहे हैं कि चोर कौन है, तो चोर तो इशारा तो वही कर रहे हैं। मैं योजनाएं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने लूट लिया, ये फलाने ने लूट लिया, फलाने ने ये कर दिया। अरे भाई ये इतना पैसा लिए हो कहां गया, दिखना भी तो चाहिए। पैसा का दुरुपयोग क्यों हो रहा है? नमामि गंगे है, पानी में डाल दो, उसको निकाल के पॉकेट में रख लो, पैसे को, गड्डी को नमामि गंगे में छुआ करके पॉकेट में रख लो। तो पानी में नमामि गंगे पैसा को रखिएगा तो गल जाएगा ना, वो पॉकेट में चला जाता है इनके। अच्छा
वो गंगा का सफाई क्या कर पाएंगे? माने आपका कहना है कि गंगा सफाई अभियान के नाम पर सब पूरा पैसा पॉकेट में रख लेते हैं। अब ये बताइए, गंगा माता को मानने के लिए ये सदियों सदियों से हमारा देश उनको पूजता है, मानता है। गंगा जैसा पवित्र नदी कोई नहीं है। गंगा को सफाई करने चले ये। अरे क्या सफाई करोगे भाई? क्या चीज सफाई कर दिया? अरे राम को ला दिए लोग, अब मथुरा में मंदिर बनने जा रहा है इस सरकार के बाद। राम आज के हैं? आज के नहीं है, लेकिन लोग बताते हैं लोग कि अयोध्या में कोई पॉलिथीन के नीचे उनकी मूर्ति थी, अब फर्स्ट क्लास की बिल्डिंगें बन चुकी है, वहाँ हजारों लोग दर्शन, लाखों लोग कर रहे हैं। बात सही है। उन्हीं लोग की तो देन है। लाखों लोग कैसे कर रहे हैं मैं देख रहा हूं। अभी अभी हमारे गांव से भाजपा ही के लोग गए थे, उनको 1 मिनट तक खड़ा नहीं होने दिया गया मंदिर के सामने। चलो दर्शन कर ले, जाओ जाओ। पहले लोग जाते थे, भगवान का दर्शन करते थे, पूजा पाठ करते थे, उनसे याचना करते थे, ये भगवान हमारा अच्छा भला भला आप करिए। लेकिन वहां पर ये भी करने के लिए नहीं मिलता है। वहां पर दलित को नहीं जान दिया जाता है। वहां पर हमारे राष्ट्रपति मुर्मू जी नहीं गई अभी तक। आप बताइए, वो किसके लिए राम मंदिर बनाए, क्यों बनाए, किसके भला के लिए बनाए? नहीं, वहाँ तो सब लोग जाते हैं और पूजा दर्शन करते हैं, ऐसा तो कोई नहीं बात है कि लोग खेद रहे हैं। आपको मैं बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ ढकोसलाबाजी है। रामचंद्र जी हमारे दिलों में है, हम भी उनके अनुयायी हैं, लेकिन हम ढकोसला नहीं करते किसी। कितने पैसे खा गए ये लोग,